लेते हैं ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आज हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं, अच्छी तरह समझेंगे इसको करने से पहले एक ये और ले लेते हैं हम बीजगणितीय संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय निकाय, एल्जेब्रिक सिस्टम। बीजगणितीय निकाय या संरचना विद्यमान होती है, इसमें ये चीज़ें अपने को देखनी है। एक तो हमको चाहिए अरिक्त समुच्चयों का समुदाय, नॉन एम्प्टी सेट। अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट यानी कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कुछ द्विआधारी संक्रियाएं जो इन समुच्चयों के ऊपर परिभाषित हो, यानी बाइनरी ऑपरेशंस चाहिए। और तीसरी बात, सेट ऑफ एक्जियम्स, कुछ अभिग्रहित यानी कुछ कंडीशंस इसके ऊपर लागू हों। तो इस प्रकार की संरचना को हम बीजगणितीय संरचना कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके बाइनरी ऑपरेशंस ही काम आएंगे, बाकी ये एनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो अभी आप फ़िलहाल इसको यही समझिए कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन वाइड सेट, नॉन एम्प्टी का में नॉन वाइड इसका सही शब्द है। एल्जेब्रिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन वाइड सेट with binary compositions defined on the sets and a set of axioms is called algebraic structure। ठीक है, देखो हमने नीचे और लिख दिया, एरिक समुच्चयों पर परिभाषित एन आधारित संक्रियाएं अभिग्रहितों के अधीन बीजगणितीय संरचना कहलाती है। अब हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे कोर्स में हैं, ग्रुप, सब ग्रुप, रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, ये सारे क्या हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर बाइनरी कंपोजिशन रहेगा, सेट रहेगा और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब ये डेफिनेशन ले आप ग्रुप की। सबसे पहले बीजगणितीय संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सेट तो हो गया जी, और ये है इसके ऊपर बाइनरी कंपोजिशन स्टार, जहाँ रिक्त समुच्चय जी पर द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, निम्न अभिग्रहितों के अधीन समूह कहलाती है ना। समूह शब्द और ये ग्रुप शब्द, इंग्लिश का ग्रुप है, ये आपकी किताबों में हिंदी में भी ग्रुप ही मिलेगा। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन वाइड सेट जी टुगेदर विथ ए बाइनरी कंपोजिशन स्टार डिफाइंड ऑन इट is called a group under following postulates। कि निम्न अभिग्रहितों के अधीन ये संरचना समूह कहलाएगी। ये कौन सी चीज़ें आ रही है, अभिग्रहित कौन से हैं, कौन सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इसको नाम दिया जीवन। ये जीवन कंडीशन है कि स्टार समुच्चय जी पर सहचारी है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। संक्रिया, द कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, यानी ए स्टार बी स्टार सी लेवें और ब्रैकेट इधर चेंज कर दो। अब की बार ए स्टार बी स्टार सी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, चाहे हम ए बी सी इस सेट जी में कोई सा भी अवयव ले लें। सेकंड कंडीशन, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है उल्टा ही, हम इसको हमेशा रोज़ यूज करेंगे। इस प्रकार का विद्यमान हो, देयर एग्जिस्ट का मतलब इस प्रकार से विद्यमान हो। कौन है, ई बिलोंग्स टू जी, कहाँ पे, इसी सेट के अंदर, कि हमारे पास सेट जी में एक अवयव ई इस प्रकार से तस्मक विद्यमान है, दैट इज़, कैसा है, इस प्रकार का। अब देखो आप इसको अगर जितने सिंबल्स यूज करेंगे इतना अच्छा हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी इज़ एन आइडेंटिटी, ये लिखना है आपको। आइडेंटिटी शब्द रोज काम में आएगा, तस्मक लिखो, आइडेंटिटी लिखो, एक ही बात। हिंदी में सारा लिखोगे तो फिर वही समस्या है कि हमारे पास में समुच्चय जी के अंदर एक तस्मक अवयव इस प्रकार से विद्यमान है, नहीं तो सीधा देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी इज़ एन आइडेंटिटी दैट इज़ ए स्टार ई इजिकल टू ए इजिकल टू ई स्टार ए। आइडेंटिटी आपको पहले समझा ही दिया अपन ने कि ये दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट दोनों आपको चेक करना है, चाहे अवयव हम ए में से जी में से कोई सा भी अवयव ए ले लें। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, जी के प्रत्येक अवयव प्रतिलोमी हों। ईच एलिमेंट इन जी इज़ इन्वर्टिबल, यानी जी में जितने भी अवयव हैं
उन सब के इन्वर्स मौजूद होने चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के प्रतिलोम बी बिलोंग्स टू जी विद्यमान है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है साहब कि अगर हमारे पास में शुरू से लेकर केवल यहीं तक ही रहती है बाइनरी कंपोजिशन और यही रहता है, तो इसको हम कहेंगे ग्रुपोइड। अगर हमारे पास में शुरू से लेके और यहाँ जीवन तक की कंडीशन सेटिस्फाइड है, तस्मक तक की, तो हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। ये यहाँ तक आ गया सेमी ग्रुप। और अगर हमारे पास में आइडेंटिटी भी आ जाती है शुरू से लेके, यानी बीजगणितीय संरचना तो है ही, बाइनरी कंपोजिशन है, नॉन वाइड सेट है, और हमारे पास में एसोसिएटिव लॉ भी लागू है और तस्मक भी लागू है, तो हम कहेंगे कि ये मोनोइड है। और अगर इन्वर्स भी आ जाएगा इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास में ग्रुप हो गया। ये यहाँ से शुरू से लेकर ये पूरा यहाँ तक ग्रुप आ गया। और अगर एक कंडीशन और लग जावे इसमें कि दी कंपोजिशन, देखो यहाँ आते ही तो हम कह देंगे दिस इज ए ग्रुप, जी स्टार इज ए ग्रुप। और इस ग्रुप में अगर कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करता है, तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप जो है वो अबेलियन ग्रुप है या क्रमविन्मेयी समूह है। अबेलियन साइंटिस्ट का नाम है और अबेलियन ही आपको ध्यान रखना है, यही वर्ड यूज आएगा कि ए स्टार बी इजिकल टू बी स्टार ए। ये अपने पास में कैसा हो गया, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। तो अब आपको कुल मिला के यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में केवल शुरू वाली कंडीशन रहती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की, देन दिस इज ए ग्रुपोइड, क्योंकि एग्जाम में छोटे सवाल में पूछ सकता है। अगर हमारे पास में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ लागू रहे, तो ये कहलाएगा ग्रुपोइड। और अगर हमारे पास में बाइनरी कंपोजिशन भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, सॉरी, अगर यहाँ से आपका एसोसिएटिव लॉ तक रहेगा तो ये कहलाएगा सेमी ग्रुप। और अगर हमारे पास में बाइनरी कंपोजिशन है, एसोसिएटिव लॉ भी है, आइडेंटिटी भी है, तो ये कहलाएगा मोनोइड। और अगर हमारे पास में बाइनरी कंपोजिशन, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स, तो ये कहलाएगा ग्रुप। और जब ये ग्रुप बन गया और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आने के साथ साथ अबिलियन वाली बात भी आ जावे, कॉम्यूटेटिव लॉ भी आ जावे, तो हम कहेंगे कि ये अबिलियन ग्रुप है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि इस डेफिनेशन से ही हमारी पूरी किताब टिकी हुई है। और अभी तो हम जी स्टार लिख रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थ्योरम्स पे हम सीधा लिख देंगे जी इज़ ए ग्रुप। तो जी इज़ ए ग्रुप लिखने का मतलब ही यही है कि देयर इज़ ए स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पर हमारे पास में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी इज़ ए ग्रुप कहने का मतलब, जिसके अंदर नॉन वाइड सेट है, बाइनरी कंपोजिशन है, एसोसिएटिव लॉ भी है, आइडेंटिटी भी है और इन्वर्स भी है। ये सारी चीज़ें ये अंडरस्टूड हो जाएगी। और पूरा हमको ऐसे ढंग से लिखने आना चाहिए। इस पेपर में सब कुल मिला के लिखने का ही काम है ज़्यादा। लूप को हम क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं, है ना, प्लस आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्वेसी ग्रुप कहो या ग्रुपोइड कहो, एक ही बात है। अब हम लेते हैं कुछ परिभाषाएं। फाइनाइट ग्रुप बड़ा आसान सा है। फाइनाइट सेट की हम परिभाषा देख ही चुके हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर अवयव की संख्या गिनी जा सके। तो वही वाली चीज़ है कि यदि किसी ग्रुप जी स्टार का समुच्चय जी परिमित हो, अर्थात समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी जा सके, तो उसको हम फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। और अगर हमारे पास में इस जी के अंदर अनंत अवयव हैं, तो ये इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक। फाइनाइट ग्रुप, कोटि हमेशा फाइनाइट के, जी स्टार के लिए ऑर्डर ऑफ जी से इसको हम डिनोट करेंगे, वो लगाएंगे और ब्रैकेट में कैपिटल जी, जो भी सेट होगा। समुच्चय जी में विभिन्न अवयवों की संख्या इस ग्रुप की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने पास में ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप कहलाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, लीन्स फोर ग्रुप। लीन क्या है कि साइंटिस्ट का नाम है, KLEIN, है ना। लीन कहते हैं, के साइलेंट है इसमें, क्लीन नहीं कहेंगे।
लीन्स 4 ग्रुप, 4 इसलिए इसमें 4 एलिमेंट हैं, कौन से हैं, ई ए बी सी के सेट से दिखाया, ई ए बी सी, ई बिलोंग्स टू जी, के इसका तस्मक है। और इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं प्रत्येक अवयव स्वयं का ही इन्वर्स है, ईच एलिमेंट इज द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, ई ए बी सी, ये कंपोजिशन टेबल बना दी, स्टार संक्रिया किस प्रकार से है, ई ए बी सी, ये इधर भी ई ए बी सी, ये वाली पंक्ति ये पंक्ति सेम आ गई तो ई आइडेंटिटी, इधर भी आ गया इधर भी आ गया सेम तो ये ई, यानी ई इज़ द आइडेंटिटी। और ए का इन्वर्स ये तो इसके सामने ई गए तो ये ए आ गया, बी का इन्वर्स लिया ये बी आ गया, सी का इन्वर्स यहाँ लिया ये सी आ गया, और आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद ही आइडेंटिटी हो गई। तो ये आपके पास ई ए बी सी सारे एलिमेंट्स आ गए, एंड ईच एलिमेंट इज इट्स ओन इन्वर्स। ठीक है, और जो बाकी बचेंगे ए स्टार बी, अगर आप उल्टे करेंगे तो ये सी के बराबर आ गया। इसी तरह से बी स्टार सी इज अवर ए। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी का इन्वर्स बी आ रहा है, सी का इन्वर्स सी आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये भी बड़ा काम का है, बार बार काम में लेंगे हम पूरी किताब में इसको। प्रूव दैट द सेट 1 - 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा वेयर आयोटा इज अंडर रूट -1 गुणा संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है। तो जब भी आपके पास फाइनाइट एग्जाम्पल आवे तो आप हमेशा कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। और किसके लिए किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ लगा दिया, चारों एलिमेंट इधर लगा दिए इधर लगा दिए। ठीक है, और क्योंकि हमको मालूम है गुणा के अंदर जो होती है आइडेंटिटी 1 होती है, जोड़ में 0 संख्याओं के अंदर, तो इसलिए 1 को 1 से किया 1, 1 को -1 से -1, 1 को आयोटा से गुणा किया आयोटा, 1 को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, आयोटा को -1 से किया माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1। तो ये सारी टेबल बना ली, और इस टेबल को देखते ही हमको मालूम पड़ रही है कि यहाँ पर ये पंक्ति ऊपर वाली से ये सेम है तो 1, और इधर ये कॉलम सेम है तो 1 इज़ द आइडेंटिटी। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी सेट के आ रहे हैं, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसलिए कंपोजिशन बाइनरी हो गया। और प्लस संक्रिया और गुणा संक्रिया के लिए हमको मालूम है हमेशा एसोसिएटिव लॉ लागू रहता है प्लस के गुणा के लिए, और साथ में आपका कम्यूटेटिव लॉ भी लागू रहता है, ये भी ध्यान रखिए हमेशा नंबर सिस्टम के अंदर। और इन्वर्स भी हर पंक्ति के अंदर तस्मक विद्यमान है, हर कॉलम के अंदर तस्मक विद्यमान है, इसलिए सभी अवयवों के इन्वर्स मौजूद हैं। और टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द लीडिंग डायगोनल, तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पर ये गुणा का कम्यूटेटिव लॉ भी लागू है, इसलिए ये कैसा ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, अब आप इसकी सारी चाहें तो इसकी बातें लिख देना ग्रुप की एक एक करके यहाँ पे। बाकी इसमें क्या, वैसे एक ये भी एक थ्योरम है हमारे पास में कि प्रत्येक अवयव हर पंक्ति और कॉलम में केवल एक ही बार आ रहा है, और इसलिए ये कैसा हो गया, ग्रुप हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही ग्रुप हो गया, केवल इतनी सी बात लिखते ही, है ना, कि हर पंक्ति और प्रत्येक कॉलम के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आ रहा है, और ये सारे अवयव वही अवयव हैं जो हमको दिया हुआ सेट है। मान लीजिए सेट को जी नाम दिया तो सारे जी के ही एलिमेंट्स हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ ए ग्रुप। और फिर सिमेट्रिकल वाली बात कह दीजिए कि अगर इस मुख्य विकर्ण के परित इसको हम फोल्ड करें तो ये -1 पे -1 आ जाएगा, आयोटा पे आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा पे माइनस आयोटा, इस माइनस आयोटा पे ये माइनस आयोटा, ये आयोटा पे आयोटा, 1 पे 1। सो द टेबल इज सिमेट्रिकल एंड देयरफॉर इट इज़ ए ग्रुप। अब आप इनके उदाहरण करते जाइए सारे, है ना।